प्रिय माताओं, बहनों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन लग रहा है। बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण, भूल कर भी मत बांधना। इस समय भाई को राखी, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रहण उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्योहार और ग्रहण का एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। और इस बार का यह चंद्र ग्रहण 6 राशियों की किस्मत पूरी तरह पलट सकता है। तो क्या इस बार रक्षाबंधन का त्योहार ग्रहण की वजह से प्रभावित होगा? क्या राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बदलेगा? और किन राशियों को इस ग्रहण से खास फायदा मिलने वाला है? ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसी राहत भरी बात भी बताएंगे जो आपकी सारी चिंता दूर कर देगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और साल 2026 में यह पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। अब यहीं पर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसी दिन यानी 28 अगस्त को ही यह चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों का यह नियम रहा है कि ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो क्या इस बार रक्षाबंधन की खुशियों पर ग्रहण का साया पड़ेगा? दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह करीब 5:57 शुरू होगा। इसका सबसे गहरा प्रभाव सुबह करीब 5:15 से 9:30 बजे के बीच रहेगा। और यह दोपहर करीब 12:30 बजे तक चलेगा। यानी यह एक लंबा चंद्र ग्रहण है जो करीब 5:30 घंटे तक चलने वाला है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रहण में चांद का करीब 95% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में समा जाएगा, जिसकी वजह से इसे इस साल के सबसे बड़े आंशिक चंद्र ग्रहणों में गिना जा रहा है। यह भी दिलचस्प बात है कि इसी साल 12 अगस्त को एक बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगा था। और अब ठीक 15 दिन बाद यह चंद्र ग्रहण आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इतने कम अंतराल पर लगने वाले दो ग्रहणों को एक खास और दुर्लभ ग्रहण युग्म माना जाता है, जिसका प्रभाव सामान्य ग्रहणों से कहीं ज्यादा गहरा और दूरगामी बताया जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 12 अगस्त का वो सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया था। और अब यह चंद्र ग्रहण भी भारत से अदृश्य रहेगा। यानी इस पूरे ग्रहण युग्म का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की धरती पर नहीं पड़ेगा। हालांकि ज्योतिषी इसे सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर वैश्विक प्रभाव जरूर मानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जब एक ही पखवाड़े में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों आते हैं, तो यह समय बड़े बदलावों का संकेत देता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या वैश्विक स्तर पर। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसे समय में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, जैसे नया व्यापार शुरू करना, बड़ा निवेश करना या करियर में बदलाव करना, अगर सोच समझकर और सही सलाह के साथ लिए जाएं, तो दीर्घकाल में बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसीलिए यह समय केवल सावधानी बरतने का ही नहीं, बल्कि सजग होकर सही अवसर पहचानने का भी समय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे राहत भरी बात सुनिए। यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जिस वक्त यह ग्रहण लग रहा है, उस वक्त भारत में दिन का उजाला होगा और चांद क्षितिज के नीचे होगा। यानी आसमान में चांद होगा ही नहीं। यह ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र से यह पूरी तरह अदृश्य रहेगा। और दोस्तों, जब कोई ग्रहण किसी स्थान से दिखाई ही नहीं देता, तो शास्त्रों के अनुसार उस जगह सूतक काल भी लागू नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में इस बार रक्षाबंधन पर किसी भी तरह का सूतक दोष नहीं लगेगा। मंदिरों के कपाट हमेशा की तरह खुले रहेंगे और बहनें बिना किसी रुकावट के अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भले ही ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन इसका रक्षाबंधन के त्योहार पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह करीब 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इसी समय तक रहेगी। इस दौरान कोई भद्रा भी नहीं रहेगी, इसलिए बहनें निश्चिंत होकर इसी समय के भीतर अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। यह भी ध्यान रखें
किक, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस मुहूर्त पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जान लेते हैं राखी बांधने की सरल और संपूर्ण विधि, ताकि पूजा में कोई कमी ना रह जाए। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। इसके बाद एक थाली सजाएं, जिसमें रोली, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, मिठाई और राखी रखी हो। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश वंदना करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद भाई को एक साफ आसन पर बिठाएं, उसके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक करें, फिर दीपक से उसकी आरती उतारें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और अंत में उसका मुंह मीठा कराएं। राखी बांधते समय मन में यह भावना रखें कि यह धागा भाई की रक्षा और लंबी उम्र के लिए बांधा जा रहा है, और भाई भी बहन की रक्षा का वचन दे। अगर आप चाहें तो राखी बांधते समय यह पारंपरिक श्लोक भी बोल सकती हैं। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तंप, बदनाम रक्षमाचल माचल। इसका सरल अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि बांधे गए थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांध रही हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम कभी डगमगाना मत, यानी अपनी रक्षा का वचन हमेशा निभाना। अगर संस्कृत श्लोक बोलना मुश्किल लगे, तो सिर्फ मन ही मन भाई की भलाई और लंबी उम्र की प्रार्थना करना भी उतना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जरा समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चांद का रंग फीका या धुंधला दिखाई देने लगता है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इस बार का ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है, यानी चांद का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं ढकेगा। ज्योतिष शास्त्र में इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति बदलती है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में चंद्र ग्रहण के पीछे एक पुरानी कथा भी बताई जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो असुर स्वर भानु छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु को सचेत किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ के केतु के नाम से अमर हो गया। कहा जाता है कि तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रस लेते हैं। यही घटना सूर्य और चंद्र ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देती है। यह पौराणिक मान्यता भले ही विज्ञान की कसौटी पर अलग हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। इसी कथा से जुड़ी एक और रोचक बात यह भी बताई जाती है कि राहु का सिर और केतु का धड़ अलग अलग हो गए थे, इसलिए इन दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं माना जाता। यही वजह है कि खगोल विज्ञान की दृष्टि से यह असल में कोई ग्रह नहीं, बल्कि चंद्रमा की कक्षा के दो विशेष बिंदु होते हैं, जिन्हें उत्तर और दक्षिण चंद्रपात कहा जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन्हीं बिंदुओं के आसपास एक सीध में आ जाते हैं, तभी ग्रहण की खगोलीय घटना घटित होती है। यानी विज्ञान और पौराणिक मान्यता दोनों ही अपने अपने नजरिए से इस घटना को समझाते हैं। विज्ञान इसे खगोलीय गणना से देखता है, तो अध्यात्म इसे कथाओं और श्रद्धा से जोड़कर देखता है। क्योंकि यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह के परहेज या सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। खाना बनाना, खाना खाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ सामान्य दिनों की तरह ही चलता रहेगा। गर्भवती महिलाओं को भी इस बार किसी खास एहतियात की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ग्रहण दिखता ही नहीं, तो उसका प्रभाव भी नहीं माना जाता। फिर भी अगर कोई परिवार परंपरा के तौर पर हल्की फुल्की सावधानी रखना चाहे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ग्रहण के समय के आसपास तुलसी का पत्ता खाने पीने की चीजों में डाल देना, यह मन की शांति के लिए अच्छा माना जाता है। जिन देशों में यह ग्रहण वास्तव में दिखाई देगा, वहां रहने वाले लोगों के लिए परंपरागत नियम बताए गए हैं। जैसे ग्रहण के समय नुकीली चीजों का प्रयोग ना करना, नया भोजन ना बनाना, और जितना हो सके भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना। गर्भवती महिलाओं के लिए वहां यह सलाह दी जाती है कि वे ग्रहण के दौरान सुई धागे का प्रयोग ना करें, कोई चीज कांटे छीले नहीं, और अपने पेट पर हल्का सा चंदन या गेरू का लेप लगा लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में गंगा जल छिड़कना शुभ माना जाता है। लेकिन भारत में रहने वाले भक्तों को इनमें से किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमने बताया,
यह ग्रहण भारत में कहीं से भी दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहां सूतक या ग्रहण से जुड़ा कोई भी नियम लागू नहीं होता। मित्रों, जो लोग विदेश में रहते हैं और जहां यह ग्रहण दिखाई देगा, वे ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके, घर की सफाई करके और गंगा जल छिड़क कर ही रक्षाबंधन से जुड़ी कोई भी रस्म करें। यह उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन भारत में बसे परिवारों के लिए सुबह के मुहूर्त में निश्चिंत होकर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित और शास्त्र सम्मत है। मित्रों, एक आखिरी और जरूरी बात, चाहे ग्रहण दिखे या ना दिखे, भाई बहन के रिश्ते में सच्चा प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस दिन बहनें अपने भाई की भलाई की कामना करें और भाई भी अपनी बहन को हमेशा सम्मान और सुरक्षा देने का वचन निभाएं। यही रक्षाबंधन की असली भावना है, जो किसी भी ग्रहण या खगोलीय घटना से कहीं ऊपर मानी जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों की जिनकी किस्मत इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की संभावना जताई जा रही है। ध्यान रखिए, यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और व्यापार दोनों में तरक्की लेकर आ सकता है। जो व्यापार लंबे समय से ठप पड़ा हुआ था, वह इस ग्रहण के बाद फिर से गति पकड़ सकता है। धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलने की संभावना है। बस जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपसे जलने वाले लोग भी धीरे धीरे आपकी तारीफ करने लगेंगे। इस राशि के जातक हर सोमवार शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। इससे नवग्रहों का साथ मिलने की मान्यता है। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण नौकरी में तरक्की या नई नौकरी के अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना है। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वह वापस मिलने के योग बन रहे हैं। नया वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए भी यह समय शुभ माना गया है। इस राशि के हर सोमवार किसी गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं। इससे भाग्य में स्थिरता आने की मान्यता है। तीसरी राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण शत्रुओं पर विजय और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। नौकरी की पुरानी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। विवाह और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे थे, उनकी यह इच्छा भी पूरी होने की संभावना बन रही है। इस राशि के जातक हर सोमवार जल में थोड़ा दूध और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि पात्र तांबे या मिट्टी का ही हो, स्टील का नहीं। चौथी राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक सम्मान लेकर आ सकता है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी अब ठीक होने लगेगी और अगर किसी पर शनि या मंगल दोष का असर है, तो उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। घर में धन समृद्धि बढ़ने की भी मान्यता है और जो दुश्मन परेशान कर रहे थे, वे अब मित्रता की कोशिश करेंगे। पांचवी राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण नए अवसरों और रिश्तों में मजबूती लेकर आ सकता है। करियर में नई राह मिलेगी, सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में की गई मेहनत को सराहा जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल बताया गया है। छठी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक स्थिरता का समय है। इस दौरान की गई पूजा पाठ और साधना का विशेष फल मिलने की मान्यता है। साथ ही पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ने के भी संकेत हैं। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला भी माना गया है। बाकी बची राशियों के जातकों को इस दौरान थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, खासकर पैसों के लेन देन और वाणी पर नियंत्रण को लेकर, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए। वृषभ राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्क राशि वालों को पारिवारिक बातचीत में संयम बरतना चाहिए। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को कानूनी कागजों में जल्दबाजी से बचना चाहिए और कुंभ राशि वालों को वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की, जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले, राखी बांधने से पहले भाई को तिलक जरूर लगाएं। तिलक को शुभता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, राखी बांधने की थाली में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई जरूर रखें। इससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तीसरा, राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व
या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। चौथा, राखी बांधने के बाद भाई को नारियल देना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मित्रों, रक्षाबंधन के पीछे भी एक बहुत पुरानी और भावुक मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिसकी रक्षा शक्ति से इंद्र ने युद्ध जीत लिया था। इसी परंपरा को आगे चलकर भाई बहन के रिश्ते से जोड़ दिया गया, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था, और भगवान कृष्ण ने उसी क्षण द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, जिसे बाद में चीरहरण के समय उन्होंने निभाया भी। इन्हीं कथाओं की वजह से रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और वचन का प्रतीक माना जाता है। अब जान लेते हैं राशि के अनुसार राखी के रंग का महत्व, जो इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। मेष और सिंह राशि वाले भाइयों को लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना गया है। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए सफेद या हल्के गुलाबी रंग की राखी उत्तम कही गई है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए सफेद और चांदी के रंग की राखी अच्छी मानी जाती है। धनु और मीन राशि वालों के लिए पीले रंग की राखी शुभ बताई गई है। वृश्चिक राशि के लिए लाल और मैरून रंग उत्तम है, जबकि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए नीले या काले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। अगर आपको अपने भाई की सही राशि नहीं पता, तो लाल या पीले रंग की राखी हर राशि के लिए सामान्यतः शुभ मानी जाती है। मित्रों, जिन बहनों के भाई विदेश में रहते हैं या किसी कारणवश इस दिन साथ नहीं हो पाते, उनके लिए भी एक सरल उपाय बताया जाता है। ऐसी बहनें राखी के दिन भगवान गणेश या भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने एक राखी रखकर उसे पूजे और मन ही मन अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करें। बाद में वह राखी डाक या कुरियर के माध्यम से भाई तक भेज दी जाए, तो इसका भाव और महत्व उतना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में दूरी नहीं, बल्कि भावनाओं की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसी तरह जिन बहनों का कोई सगा भाई नहीं है, वे अपने चचेरे ममेरे भाइयों को या फिर जिसे वे भाई समान मानती हैं, उसे राखी बांधकर यह त्योहार मना सकती हैं। इसमें कोई बाधा नहीं मानी जाती। दोस्तों, क्योंकि यह रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। सुबह राखी बांधने के बाद समय मिले तो शिव मंदिर जाकर जल जरूर अर्पित करें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान कई गुना फल। हर सोमवार किसी गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं, इससे भाग्य में स्थिरता आने की मान्यता है। तीसरी राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण शत्रुओं पर विजय और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। नौकरी की पुरानी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। विवाह और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे थे, उनकी यह इच्छा भी पूरी होने की संभावना बन रही है। इस राशि के जातक हर सोमवार जल में थोड़ा दूध और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि पात्र तांबे या मिट्टी का ही हो, स्टील का नहीं। चौथी राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक सम्मान लेकर आ सकता है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी अब ठीक होने लगेगी, और अगर किसी पर शनि या मंगल दोष का असर है, तो उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। घर में धन समृद्धि बढ़ने की भी मान्यता है, और जो दुश्मन परेशान कर रहे थे, वे अब मित्रता की कोशिश करेंगे। पांचवी राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण नए अवसरों और रिश्तों में मजबूती लेकर आ सकता है। करियर में नई राह मिलेगी, सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में की गई मेहनत को सराहा जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल बताया गया है। छठी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक स्थिरता का समय है। इस दौरान की गई पूजा पाठ और साधना का विशेष फल मिलने की मान्यता है। साथ ही पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ने के भी संकेत हैं। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला भी माना गया है।
बाकी बची राशियों के जातकों को इस दौरान थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, खासकर पैसों के लेन देन और वाणी पर नियंत्रण को लेकर, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए। वृषभ राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्क राशि वालों को पारिवारिक बातचीत में संयम बरतना चाहिए। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को कानूनी कागजों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की, जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले, राखी बांधने से पहले भाई को तिलक जरूर लगाएं। तिलक को शुभता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, राखी बांधने की थाली में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई जरूर रखें। इससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तीसरा, राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। चौथा, राखी बांधने के बाद भाई को नारियल देना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मित्रों, रक्षाबंधन के पीछे भी एक बहुत पुरानी और भावुक मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिसकी रक्षा शक्ति से इंद्र ने युद्ध जीत लिया था। इसी परंपरा को आगे चलकर भाई बहन के रिश्ते से जोड़ दिया गया, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था, और भगवान कृष्ण ने उसी क्षण द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, जिसे बाद में चीरहरण के समय उन्होंने निभाया भी। इन्हीं कथाओं की वजह से रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और वचन का प्रतीक माना जाता है। अब जान लेते हैं राशि के अनुसार राखी के रंग का महत्व, जो इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। मेष और सिंह राशि वाले भाइयों को लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना गया है। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए सफेद या हल्के गुलाबी रंग की राखी उत्तम कही गई है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए सफेद और चांदी के रंग की राखी अच्छी मानी जाती है। धनु और मीन राशि वालों के लिए पीले रंग की राखी शुभ बताई गई है। वृश्चिक राशि के लिए लाल और मैरून रंग उत्तम है, जबकि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए नीले या काले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। अगर आपको अपने भाई की सही राशि नहीं पता, तो लाल या पीले रंग की राखी हर राशि के लिए सामान्यतः शुभ मानी जाती है। मित्रों, जिन बहनों के भाई विदेश में रहते हैं या किसी कारणवश इस दिन साथ नहीं हो पाते, उनके लिए भी एक सरल उपाय बताया जाता है। ऐसी बहनें राखी के दिन भगवान गणेश या भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने एक राखी रखकर उसे पूजे और मन ही मन अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करें। बाद में वह राखी डाक या कुरियर के माध्यम से भाई तक भेज दी जाए, तो इसका भाव और महत्व उतना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में दूरी नहीं, बल्कि भावनाओं की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसी तरह जिन बहनों का कोई सगा भाई नहीं है, वे अपने चचेरे ममेरे भाइयों को या फिर जिसे वे भाई समान मानती हैं, उसे राखी बांधकर यह त्योहार मना सकती हैं। इसमें कोई बाधा नहीं मानी जाती। दोस्तों, क्योंकि यह रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। सुबह राखी बांधने के बाद समय मिले तो शिव मंदिर जाकर जल जरूर अर्पित करें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना भी बहुत